सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। श्रीमद् भगवद गीता में बहुत ही श्लोक हैं और उनके बड़े गहरे अर्थ हैं और वो जीवन के काम के। ऐसा नहीं कि वो मृत्यु के बाद ही काम आएंगे, जीते जी भी बड़े काम के हैं। और अनेक तरह से योगों का वर्णन है। इसलिए गीता के हर अध्याय के अंत में ये बताया गया योग, कहीं भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, कर्म योग, विषाद योग, माने सारे अध्याय योग हैं। और मुझे यूँ तो संपूर्ण गीता ही महत्व की है, पर कुछ श्लोक किसी किसी को बहुत अच्छे लगते हैं, उसमें मैं भी हूँ। कुछ श्लोक मैंने कई बार बोले हैं। एक तो ये बोला कि जैसे नदियाँ चारों तरफ से सागर में जाती हैं, सागर नदियों को बुलाता नहीं, नदियाँ आवें ऐसी कामना नहीं करता, और नदियाँ आएंगी तो मेरा कुछ बिगड़ जाएगा ऐसा समझकर नदियों के आने को रोकता नहीं। श्लोक आज नहीं बोल रहा, अर्थ बोल दिया। अर्थात तुम्हारा अंतःकरण या तुम्हारी अंतः प्रज्ञा सागर की तरह विशाल हो कि आपके इंद्रियों के द्वारों से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों विषय इंद्रियों के द्वारा अंदर जावें, पर तुम सागर की तरह अचल रहो, ना बढ़ो, ना कोई नदियाँ में कामना करो। ऐसी जो प्रज्ञा है ये पैदा करनी चाहिए। ये शोर क्यों आ गया, ये क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए, तो सागर कोई शिकायत नहीं करता कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बस आती जाती हैं नदियाँ, समा जाती हैं, और समा जाती हैं, सागर बढ़ता नहीं। यदि थोड़े दिन नदियाँ ना आवें तो सागर घटता नहीं। अर्थात विषयों के आने और ना आने का चुनाव खत्म हो जाए, ऐसी प्रज्ञा सागर की तरह है। दूसरा एक श्लोक जो कई बार बोला है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। संस्कृत आप नहीं जानते सब, पर एक एक शब्द का महत्व है। कर्मण्येव, केवल आपका कर्म में ही अधिकार हो। कर्मण्य एव अधिकारः ते, तुम्हारा केवल कर्म में अधिकार हो, मा फलेषु, फल में ना हो। और कभी हो कभी ना हो ऐसा भी नहीं। कई बार ऐसे लोग, आम लोग घरों में भी बोलते हैं, अरे भाई हमने खेती की, हमारा काम कर्म है, फल पर अधिकार नहीं है, फसल नहीं हुई, ऐसा अर्थ करते हैं। कभी होती है कभी नहीं होती। पर यहाँ भगवान कहते हैं कर्मण्येव अधिकाराते, तुम्हारा कर्म में ही केवल अधिकार हो, मा फलेषु, फल में नहीं। और शब्द कह दिया कदाचन, कभी भी ना हो। और भी अंत में कह दिया मा फलेषु कदाचन, और भी जोर दे के कहते माँ कर्म फल हेतु भू।
कर्म के फल का तू हेतु ही न बन। जैसे कोर्ट कचहरी में कर्मों के अनुसार फैसला होता है। अब आपको कोर्ट कचहरी न जाना पड़े, फल में आपका अधिकार ही नहीं है। और मां कर्म फल हेतु भू, तू कर्म के फल का हेतु न बने। क्या करो? कर्म के फल का हेतु तू न बने, माने तेरे कर्म का हिसाब करके तुझे फल ही न मिले। क्यों? शुभ कर्म का फल स्वर्ग है, अशुभ कर्म का फल नरक है, मिश्रित कर्म का फल अगरा जन्म है। तो फल का तू हेतु ही न बने। कैसे होगा? अज्ञान और कामना, अज्ञान ना हो, कामना ना हो, अर्थात तू तृप्त हो। तृप्त हो के काम कर, तृप्ति के लिए काम मत कर। अभी हम स्वर्ग के लिए, पुण्य के लिए, नाम के लिए, मैंने कुछ न कुछ पाने के लिए ही कर्म करते हैं। सबसे बड़ा कर्म में कुशलता है कि आपके अंदर कोई अधूरापन ही नहीं है जिसके लिए आप काम करते हो। और भगवान ने गीता में एक जगह अपने उदाहरण दे दिया कि मुझे क्या पाना है जो मैं काम करता हूँ। चल तू छोड़, तुझे कामना है, तेरे अंदर अधूरापन है, तुझे कुछ पाना है, पाके तू पूरा होगा। पद पाके, धन पाके, मान पाके, कुछ पाके तू सुखी होगा। मुझे क्या कमी है जो मैं काम करता हूं। अर्थात भगवान चाहते हैं तुम भगवान के इस निष्ठा को प्राप्त करो कि कुछ पाना ना हो और काम करो। क्यों पाना ना हो? अधूरे ना हो। तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम परिपूर्ण हो, आनंद भंडार हो। तुम जो कुछ हो वो क्या कम है? पर तुम वही नहीं हो असल में। अज्ञान और कामना ही कर्म का बंधन है। और भगवान ने तो गीता में अनेक प्रकरणों में अन्य बातें भी कही हैं। एक जगह कह दिया स्वकर्मणा तमभ्यर्च, अपने कर्म से तुम भगवान की पूजा करो। रोज जो पूजा करते हो वो नहीं, सुबह से शाम तक तुम जो कर्म करो वो भगवान की पूजा हो। एक जगह तो ये कह दिया कि सब कर्म यज्ञ हैं, जो यज्ञ नहीं है वही बंधन है। यज्ञार्थ कर्मणो यत्र लोको यम कर्म बंधना, जो यज्ञ बुद्धि से नहीं किए गए वही कर्म बंधन है। तुम यज्ञ करो। एक जगह तो कह दिया यदि खाओ तो भी ये आहुति है, मुझे ही खाने दो, तुम मत खाओ। ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये ब्रह्म कर्म, ज्ञान निष्ठा से जब कर्म होते हैं तो सब यज्ञ होते हैं। वही होता है, वही आहुति है, उसी को आहुति जा रही है। करने वाला वही, भोगने वाला वही। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। गीता जीवन जीने की कला देती है। गीता हमें पूर्ण बना देती है। गीता हमारा अधूरापन खत्म कर देती है। हम दीन होके कर्म नहीं करते, ये मिल जाए वो मिल जाए, कुछ पाना नहीं और काम करते हैं।
कर्म तो यही हो, कामना के कारण या तो हम पाप करते हैं, कामनाओं में अंधे होके हम पाप करते हैं, कामना ही पाप कराती है, और कामना ही कई बार अच्छे काम भी कराती है। पर कोई कामना नहीं, कोई अधूरापन नहीं, इतना भी नहीं हृदय के अंदर उदारता कि हम ऐसे कर्म करें औरों के लिए, अपने लिए कोई प्रयोजन ही नहीं है। ये बात कभी देखोगे, घरों में माताएं कोई ना हो तो उस दिन अच्छा भोजन नहीं बनाएंगी। मैं किसी एक आध महिला की बात नहीं करता, 90% माताएं उस दिन ऐसे ही कुछ खा लेंगी। पर कोई होता है तो अच्छा भोजन, मेहमान आ गए तो कहना ही क्या है। अर्थात अपने लिए इतनी मेहनत नहीं, तो ये गुण सबको लेना है। हम अपने लिए तो करें थोड़ा भी नहीं, पर औरों के लिए बड़े प्रेम से करें, उदारता से करें, श्रद्धा से करें, उत्साह से करें। तो माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भू, तू कर्म के फल का हेतु ही न बन। कर्म के फल का हेतु क्या है? अज्ञानता, अधूरापन हो, कामना। अज्ञानता के कारण अधूरे लगते हो, फिर उसे पूरा करने के लिए काम करते हो। नहीं मिलता तो दुखी भी होते हो, भगवान को भी कोसते हो। कुछ पाना बाकी नहीं है फिर भी काम करता हूं, भगवान कहते हैं। वर्त एव च कर्मणि, मैं कर्म में वर्तता हूं पर कुछ पाना नहीं है। भगवान चाहते हैं तुम चलते फिरते भगवान हो। और भगवान कौन है? जहां कोई चाह नहीं। एक बार सत्य साईं से किसी ने पूछा कि तुम अपने को भगवान क्यों समझते हो, क्यों कहते हो? तो उन्होंने कहा, मैं अंग्रेजी में उसी को, वो कहते हैं, मैन प्लस डिजायर, नहीं, गॉड प्लस डिजायर, भूल गया। गॉड प्लस डिजायर इज इक्वल टू मैन। परमात्मा के साथ इच्छा जुड़ जाए तो वो मनुष्य हो जाता है। गॉड प्लस डिजायर माने ईश्वर धन कामना, ईश्वर धन कामना बराबर मनुष्य। और दूसरा उन्होंने कहा मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। मनुष्य में से डिजायर माइनस हो जाए, कामना न रहे, तो मनुष्य परमात्मा हो जाता है। तो उन्होंने कहा मुझे कोई चाह नहीं है इसलिए परमात्मा। इसको परमात्मा शब्द न कह के हमारे गुरुदेव भी बोलते थे, चाह गई चिंता गई मन हुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो साहन के साह। शहंशाह कौन? यहां शहंशाह कह दिया, परमात्मा नहीं कहा। वो शहंशाह, शहंशाह वो नहीं जो किसी गद्दी में बैठे हैं। ऐसे ही स्वामी राम की भी एक कथा है। वो विदेश भी जाते थे तो जहाज में वो भी जा रहे थे। उसी समय उसी में कोई एक बादशाह जा रहा था जहाज में। तो मैं पूछे कौन बादशाह? तो स्वामी राम उस जहाज में ही नहीं गए। कहते क्यों? कहते एक जहाज में दो बादशाह नहीं जाएंगे। तो किसी ने कहा भाई ये तो बादशाह हैं, तुम कौन बादशाह हो? कहें ये तो बादशाह हैं जो उतार दिए जाएंगे, आज नहीं कल। ये किसी
सांसारिक उसके कारण वासनाएं। मैं इसलिए बासा हूं कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मेरी बात साथ कोई ले ही नहीं सकता, ये स्वामी राम का है। तो जो कहीं से जिसकी बात साथ किसी पद पर, प्रतिष्ठा पर, परिस्थिति पर, व्यक्ति पर निर्भर नहीं, जिसका बड़प्पन किसी पर निर्भर नहीं है, उसका बड़प्पन कौन छीन लेगा? और जो किसी पर निर्भर है वो गया। तो आप आत्मसम्मान करो, अपनी महिमा को समझो। वो भी धन के कारण नहीं। यदि धन के कारण समझते हो तो गए, पद के कारण समझते हो तो गए, तो दरिद्र हो। आप इतने बड़े हो कि आपको किसी पद की, धन की, किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। कई बार राजनीति में लोग कह देते हैं, कोई भाजपा से, कोई किसी पार्टी से, कि हमें आपसे देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, ऐसे बोलते हैं। खैर, और राजनीतिज्ञों जितना तो झूठा शायद ही कोई हो। पर आप समझो, आपके बड़प्पन को किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत न हो कि आप मुझे बड़ा मानो, बड़ा कहो। ना कहो तो इसका मतलब बड़े होने पर भी यदि किसी के कहने पर निर्भर है आपका बड़प्पन, तो आप गए। कब चला जाएगा बड़प्पन? तो आप समझकर अपनी महिमा को समझो, और आप अपनी महिमा को समझकर बादशाह समझो, महान समझो, राजा समझो, परमात्मा समझो, अविनाशी समझो। आप समझो अविनाशी। अब मैं अविनाशी हूं और शरीर रहे तो, मैं हूं अविनाशी और शरीर रहे तो रहूंगा, तो कहाँ मैं अविनाशी? मैं सुखी और ये परिस्थिति रहे तो। इसलिए आप अपने विषय में खूब समझो, ऐसे सत्य को खोजो जिसका बड़प्पन प्रकृति न छीन सके, जिसका जीवन प्रकृति, अब प्रकृति ने जीवन दिया तो प्रकृति छीन लेगी, प्रकृति ने जन्म दिया, प्रकृति जवान करेगी, प्रकृति तुम्हारा जीवन छीन लेगी। तुम यदि जीवित हो, तुम जीवित हो शरीर से नहीं, तुम सुखी हो मन से नहीं, तो तुम्हारे को कौन गरीब करेगा, तुम्हें कौन मार सकेगा? इसलिए न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मारे जाने पे मैं नहीं मरता, उसे कौन मारेगा? जो शरीर के मारे जाने से नहीं मरता, उसे मारेगा कौन? न प्रकृति मार पाएगी, न कोई दुष्ट मार पाएगा, न सांप, न कोई और। इसलिए अपनी महिमा को समझो। हम अपनी महिमा को भूल गए, अपने स्वभाव को भूल गए। इसलिए दो नेचर हैं, एक हमारी ये नेचर है अपरा प्रकृति, एक है हमारी परा प्रकृति। ये अपरा प्रकृति है, अंग्रेजी में कहेंगे मेरी ट्रू नेचर, मेरी वास्तविक नेचर क्या है। और ये भी बताते हैं यदि आपकी नेचर आनंद न होती, आपकी नेचर यदि अमर न होती, तो हम अमरता चाहते ही नहीं। हमारे अंदर कोई अमृत छिपा है। ये बीज अंकुरित क्यों होता है? उसके अंदर वृक्ष छिपा है, तभी वो निकलता है। आप जो बार बार अमर होना आनंद चाहते हो, क्योंकि आप आनंद रूप हो, परंतु आपका आनंद बीज रूप में दबा है। बीज का मतलब अज्ञान। आप अमर हो, आप आनंद हो, पर अज्ञान में हो। अप्रकट आनंद है,
अप्रकट अमरत्व है, इसलिए आपके अंदर बार बार लगता है मैं अमर रहूं, मैं मरूं नहीं। यदि आप उस अज्ञान को हटाएं तो आप अमृत हैं, आप आनंद हैं, आप पूर्ण हैं। तो अपनी पूर्णता को खोजते नहीं और पूर्णता ढूंढते फिरते हैं। मुझे अपनी कविता याद नहीं, बहुत पहले एक कविता लिखी थी, मान अपने को अपूर्ण, मान अपने को अपूर्ण, पूर्णता की चाह की है। अपूर्णता की चाह की, अपूर्णता के पाने के लिए लड़ाई झगड़े, दौड़ भाग, पूर्णता की चाह की। इसलिए ही इनमें भड़कती आग भी है। ये कामना की आग इसीलिए लगी है कि अब आपको लगता है पूरे हो जाएं। अब पूरे होने के लिए दूसरे के अधिकार छीनो, दूसरे की हत्या करो, दूसरे को नीचा दिखा के, और 24 घंटे हम उसी बड़े होने में, कई बार पति पत्नी में हो जाए तो पत्नी से बड़े सिद्ध करने के लिए हम उसे डांटते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने को तृप्त कर रहे हैं, किसी को नीचा दिखा के, किसी का हक छीन के लगे पड़े हैं। इसीलिए जब संन्यास होता है तो ये पूर्णता का बोध कि मैं सविता में प्रवेश करता हूँ, सावित्रीम प्रविशाम, मैं सत्य में प्रवेश करता हूँ, मैं ब्रह्म में प्रविष्ट होता हूँ, और आज से सभी प्राणी सर्वभूतेभ्यो अभयमस्तु, सभी प्राणी मेरे से अभय हो जाएं। क्यों? कामना वाले से सब कोई डरेगा। ये कामना वाले बच्चियों से बलात्कार, कामना, तो ये अत्याचार क्यों होता है? किसी की हिंसा हम क्यों करते हैं? किसी को अपमानित क्यों करते हैं? अपनी तृप्ति के लिए। तृप्त आदमी क्यों किसी को दुखी करेगा? इसलिए जब वो पूर्णता को प्राप्त होकर सविता में प्रवेश करके संन्यास लेता है तो पहले ये वचन लेते हैं, सर्वभूतेभ्यो अभयमस्तु, सभी प्राणी अब मेरे से अभय हो जाएं, किसी को मैं नहीं सताऊंगा। कोई हत्या ही सताना नहीं है। हम अपने बड़ा सिद्ध करने के लिए, सुख के लिए पत्नी को, पति को, परिवार को सताते हैं, सोचते ही नहीं। अहंकारी आदमी, अज्ञानी आदमी को अपराध लगता ही नहीं। दूसरे को गाली देना, दूसरे को नीचा दिखाना, और समझ नहीं आता हम क्यों कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हमारा अधूरापन ही दूसरे को सता रहा है। तृप्त आदमी को क्या जरूरत? इसलिए भगवान बुद्ध गाली देने वाले का भी कुछ नहीं बोलते, और बाद में क्षमा मांगने आता है तो कहते हैं क्या है, क्यों आए हो? कहन मैंने अपराध किया। कहनो तो अपराध करने वाला भी चला गया, बह गया, नहीं तो क्यों गलती मांगता? वो उस समय की समझ गई, उस समय की परिस्थिति गई। जो क्षमा मांगने आया है ये वो है ही नहीं, ये तो दूसरा आदमी है। तो सचमुच संत होना। हमारे एक गुरु भाई स्वामी तुरानंद थे, अब उनका शरीर नहीं है। उन्होंने कई दिन तक अन्न जल नहीं लिया, त्याग करके शरीर छोड़ा। तो वो कहते थे ब्रह्म तो मैं हूं पर मुझे संत बना दो। संत होना, साधु होना बड़ा कठिन है। साधु के कपड़े पहनना आसान है, साधु होना बड़ा कठिन है। और तुलसीदास का शायद ये पद है, कब धो ऐसी रहानी रहूंगा, ऐसी रहनी मुझे कब आएगी। दूसरे के परुष वचन सुन, पावक ईर्षा की क्रोध की अग्नि में नहीं दहाऊंगा, मैं जलूंगा नहीं। दूसरे की बातें सुनकर मेरे अंदर आग नहीं लगेगी। कब दो ऐसी रहानी रहूंगा। हम तो सोचते हैं हमें सुखी होने के लिए सारे लोग ऐसे हो जाएं, ये ऐसा क्यों है? और इसीलिए
जंगल जाकर साधु रह जाना आसान है, क्योंकि वहां किससे गुस्सा करोगे। पर परिवार में रहकर, लोगों के बीच रहकर काम क्रोध लोभ ईर्षा से बचना, एक बात कह के समाप्त करेंगे। बहुत साल पहले एक ब्रह्मचारी कहता है, साधु आपस में लड़ते हैं, ईर्षा करते हैं। उसको नहीं थी, अभी नया नया साधु बना था। पुराने साधुओं को ज्यादा ईर्षा है, उससे है, इससे है, वो बड़ा है, ये छोटा। अभी तो नया साधु बना है, तो उसको लगे इनको क्यों जलन है, ये क्यों लड़ते हैं, ये अखाड़े वाले आगे पीछे शाही निकालने के लिए उपद्रव क्यों होते हैं। वो ब्रह्मचारी पूछ रहा है। तो मैंने ब्रह्मचारी को ये बताया कि तुम जहाँ अभी पढ़ते थे वहाँ किसी से तुम्हें कम ज़्यादा लगता था कि नहीं, ईर्षा होती थी कि नहीं। हमें अपने स्तर पर ज़्यादा होता है। अब जैसे हम साधु, किसी गृहस्थ करोड़पति है, अरबपति है, साधु को परेशानी नहीं है, पर गुरु भाई बड़ा हो जाए तो जानते हो ये झगड़े कहाँ हैं, जहाँ हम रहते हैं उनमें से हमारा थोड़ा ये बड़ा है तो हमें परेशानी ना हो, मैं थोड़ा छोटा हूँ तो मैं बड़े से परेशान ना हूँ। बाकी तो बहुत दुनिया बड़ी है। अभी कल परसों ज्योतिर्मयानंद, वो कौन किल्टन, कौन है, कितना बड़ा है, बिल क्लिंटन जाने क्या। हाँ, नहीं ये अभी वाले नहीं बड़े, इतना पैसा है कि वो कहते इतने करोड़, 600 करोड़ रोज को खर्चे, 600 करोड़ रोज खर्चे तो 6 वर्ष भी खत्म नहीं होएगा। ऐसे ऐसे धनी, उनसे तुम्हें जलन हो रही है क्यों नहीं। अच्छा, पास वाला थोड़ा ज़्यादा तुमसे बड़ा हो जाए, ज़्यादा अच्छा कमरा मिल जाए, ज़्यादा पहले उनको भोजन मिल जाए, कहें तुम रुको, तुम बाद में खाना। अच्छा, उनको ऊपर मिल गया, तुम्हें नीचे लाइन में जाना पड़ा। लो, तो जहाँ रहते हैं वहाँ हम ईर्षा से बचें, द्वेष से बचें। और ईशावास्योपनिषद का मंत्र, जो अपने को सब में देखता है, सब को अपने में देखता है, ततो न विजुगुप्सते, वो फिर ईर्षा नहीं करता, जलता नहीं है। ये जलन। और भरत जब राम का वनवास हो गया, भरत मिलने गए, लेने गए, तो कहते हैं कि आप क्यों आए। आप कहने लगे, नहीं, बिन देखे रघुबीर पद, जिय की जरन ही न जाए। वहाँ अलग दिखाई दे रहा है। ऐसे जब तक आप अपने आत्मा को नहीं देखोगे, आत्मा तक नहीं पहुँचोगे, आत्मा में ही सब है, तब तक ये जलन जाने वाली नहीं है। इस जलन को खत्म करने के लिए आत्मविद, आत्मा की बातें नहीं, आत्मविद होना, आत्मरमण करना, आत्मक्रीड, आत्ममिथुन, आत्मानंद, आत्मरमण, आत्मा अपने चित स्वरूप में। तो आज इतना ही कह के बंद करते हैं। अब सोचते हैं 2-4 दिन हम भी आराम करेंगे, प्रवचन बंद कर देंगे। अपना जो नियम है आप कर लेना। ओम शांति शांति शांति।